कोई भी व्यक्ति है, जैसे उसके मन में आता है कि हम बहुत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो भी हमारे यहाँ परेशानी पर परेशानी चली आ रही है। न जाने कोई तंत्र विद्या कर दिया है, या कोई भूत प्रेत भेज दिया है, कोई संकट या ग्रह आ गया है। आप पैसा कार्य शुरू कर दे, कितना भी तांत्रिक हो, तो कितना भी तंत्र विद्या आपके ऊपर करे, जादू करे, टोना करे, किसी का प्रभाव, किसी तंत्र विद्या जादू का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। देखिए, आप लोग भगवान का भजन सीताराम सीताराम नाम का जप करना, राम 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 करना, या जो ओम नमः शिवाय करते हैं वो अपना जप करे, राधे राधे जो करते हैं राधे राधे का जप करे, जो भगवान के नाम का लेखन करते हैं सीताराम सीताराम राम राम या राधे राधे, जो भी जाप या नाम का लेखन करते हैं, अपना कार्य करते रहें और मन में यह विश्वास रखें कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। इससे हमारे ऊपर दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप, किसी प्रकार का कष्ट संकट नहीं आ सकता, क्योंकि विश्वास का फल होता है। विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। आप भगवान के नाम का भजन करें और विश्वास के साथ करें कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, किसी प्रकार का बाधा संकट हमारे ऊपर नहीं आ सकता। आप भजन करते रहे और अपने मन से सारी शंकाएं दूर कर दें कि हमारे ऊपर कोई बाधा आ सकता है या कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि जो मन में आपका चलता रहता है वह जो है उसका प्रभाव बार बार आता रहता है। अगर आपके मन में है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का संकट आ सकता है, कोई बाधा आ सकता है, या कोई हमारे घर में या हमारे ऊपर परिवार के ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना कर दिया है, जब आपके मन में यह भावना चलता रहेगा तो इससे क्या होता है कि भगवान के नाम में आपका विश्वास नहीं है। आपके मन में जो जादू टोना जो है ये सब लगा हुआ है, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया है कि हमारे घर में हमारे ऊपर परेशानी पर परेशानी आ रही है। उसका यह मतलब है कि होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। संसार में वही होता है जो भगवान की रचना होती है। जैसे भगवान की रचना होती है कि इस समय आपको यह संकट है, इस प्रकार का बाधा इस समय है, क्या आगे क्या बाधा है, क्या संकट है, पूरे जीवन का भविष्य जो है भगवान लिखकर भेज देते हैं। और जैसा ही लिखा रहता है, वही है सोई जो राम रचि राखा, जैसे भगवान रचे रहते हैं ठीक उसी प्रकार से होता है। तो सारा चीज हर कार्य भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसमें मनुष्य जो है कुछ भी नहीं कर सकता। न आपके ऊपर जादू कर सकता है, न टोना कर सकता है, और न कोई किसी प्रकार का तंत्र मंत्र विद्या कर सकता है। जो भी हो रहा है आपके कर्म के अनुसार, कर्मानुसार आपके ऊपर अच्छा खराब फल मिल रहा है और उसका दंड मिल रहा है। तो आपके मन में अनेक प्रकार की बातें दिमाग में आती रहती है, आपका मन तुरंत तत्काल ही तंत्र मंत्र विद्या पर भाग जाता है। कोई हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है, या कोई हमारे ऊपर भूत प्रेत जादू टोना कर दिया है, इसमें आपका मन लग जाता है। तो हकीकत आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आपने सत्संग नहीं किया। जिसके मन में इस प्रकार की भावना आती है या आती होगी, वह जो है पहले सत्संग करे,
संतों के पास बैठे और उनसे वार्तालाप करे, भगवान की लीला कथाएं सुने और भगवान के विषय में जानकारी हो, तब उसको ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और सत्संग तो सभी चाहते हैं कि हम सत्संग करें, हमारे पास समय नहीं है। सत्संग का समय जब हो गया तो आपके पास किसी प्रकार का कोई कार्य आ गया, आपके पास समय नहीं है, या तो आप जो है ये मत सोचिए कि हमारे पास समय नहीं है या कार्य आ गया है। वह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। किस प्रकार कि होई नहीं सो जो राम रच राखा, सत्संग विवेक न होई। आपके पास समय क्यों नहीं मिल रहा है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि भगवान की कृपा ही नहीं है, आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो रही है, इसलिए सत्संग आपको नहीं मिल रहा है। जब सत्संग नहीं मिल रहा है तो ज्ञान कहां से आएगा। और आप सोच रहे हैं कि हमारे पास ये कार्य आ गया, हमारे पास वो कार्य आ गया, इसलिए हम सत्संग में संतों के पास नहीं जा सकते। क्या आपका विचार है, आपकी भावना है। और मुख्य बात यह है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग आपको प्राप्त नहीं होगा। और सत्संग प्राप्त करने के लिए आप जो है प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 1 घंटे बैठ करके भगवान के सामने एक दीपक जला करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 1 घंटे प्रतिदिन सीताराम 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 नाम का जप करें। कहीं हमको जाना है तो या कोई कार्य है उसका रास्ता बनाना पड़ता है, तो सत्संग में जाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा के लिए आप जो है पहले 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी आपको सत्संग में ले जा सकते हैं, वही रास्ता बनाएंगे। और 1 घंटे सीताराम सीताराम नाम का जप करें तो आपको सत्संग अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। जब सत्संग प्राप्त हो जाएगा तो आपके अंदर भक्ति का आगमन होगा। जहां पर भक्ति होती है वहीं पर धर्म होता है, और जहां पर धर्म होता है वहीं पर नारायण स्वयं बैठे रहते हैं। तो इसलिए यह कार्य आप करें तो आपको सत्संग की प्राप्ति होगी और आपके अंदर भक्ति जागृत होगी। जब आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी तो आप जो है भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे और उनका भजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति है, जैसे इसके मन में आता है कि हम बहुत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो भी हमारे यहाँ परेशानी पर परेशानी चली आ रही है। न जाने कोई तंत्र विद्या कर दिया है या कोई भूत प्रेत भेज दिया है, कोई संकट या ग्रह आ गया है। तो इसका यह कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान का नाम एक ऐसा है कि मनुष्य अगर भगवान का नाम लेता है वास्तव में तो उसके ऊपर संकट आ ही नहीं सकता। यह अटल सत्य है। तो जिसके मन में यह भावना चल रही है, ग्रह बाधा संकट तंत्र विद्या, आज जो है 2 घंटे प्रतिदिन अपने घर पर बैठ करके सीताराम सीताराम नाम का जप बैठ कर करें और अपने कार्य को करते रहें, तो भी सीताराम सीताराम नाम का जप करें। आप पैसा कार्य शुरू कर दे, आपके ऊपर ग्रह बाधा संकट कोई नहीं आएगा। कितना भी तांत्रिक हो, तो कितना भी तंत्र विद्या आपके ऊपर करे, जादू करे, टोना करे, किसी का प्रभाव, किसी तंत्र विद्या जादू का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा।
क्योंकि भगवान का नाम जो है सर्वोपरि है। जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है वहां पर हनुमान जी का आगमन बराबर होता रहता है। हनुमान जी के आगे कलयुग के जो है हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, उनके आगे तंत्र विद्या जादू टोना वह क्या करेगा। तो आप जो है अपने घर पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक ज्योति जलाकर दीपक जलाकर, और 1 घंटे सीताराम सीताराम नाम का जप करें। इतना ही अगर करे जाएंगे, आप करते रहेंगे, तो किसी प्रकार का जादू टोना ग्रह संकट बाधा आपके यहाँ नहीं आ सकता। परंतु यह कर्म भूमि है, जब आप ऐसा करेंगे तभी ऐसा होगा, यह सत्य है। तो इसलिए सारे संकट का एक उपाय है सीताराम सीताराम नाम का जप, जिसके यहाँ होता है। और जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है, ना तो उसके ऊपर और न उसके घर में और न उसके परिवार के अंदर किसी प्रकार का संकट नहीं आता। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का संकट नहीं आता। और न तो कोई उसके यहाँ या उसके ऊपर जादू टोना कोई भी कार्य कर सकता है, उसका प्रभाव ही नहीं रहेगा। इसलिए आप अपना मन केवल भगवान में लगाइए, अपने कार्य को करते रहें और सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहें। ऐसा आप करते रहेंगे तो आपके यहाँ धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। संकट की बात है, संकट तो आपको छू नहीं पाएगा। आपके घर के इर्द गिर्द में उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने कर्म को करते रहें, सीताराम सीताराम नाम का जप करें। घंटे 2 घंटे घर पर बैठ करके दीपक जलाकर भगवान का नाम लें और सारे दिन अपने कार्य को करते रहें और सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहें। आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके ऊपर किसी प्रकार का ग्रह बाधा नहीं आएगा और अंत में आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम।